जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1 अप्रैल 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। और पिछला दिन वीडियो नहीं आया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अभी भी मेरा तबीयत सही नहीं हुआ है, तो कितना दिन तक ऐसे रोक सकते हैं। अगर 3 वीडियो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कम से कम 1 वीडियो तो आना ही चाहिए। और कितना दिन तक ये स्वास्थ्य खराब होने का बहाना बनाते रहेंगे। इसलिए किसी भी तरह अगर हम लोग दौड़ नहीं सकते तो कम से कम चल सकते हैं। अगर चल नहीं सकते तो घुसक तो ज़रूर सकते हैं। इसलिए हमेशा निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो वीडियो होगा, यानी आज का जो पेपर होगा 61वां पेपर होगा, यानी इससे पहले 60 पेपर का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। और यह पेपर जो यह पीडीएफ है, ये दूसरा पीडीएफ है, यानी पार्ट 2 पीडीएफ है। पहले पीडीएफ में जो भी पेपर था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें तो लगभग 60 था, लेकिन कुछ ऐसा पेपर था जिसमें वही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। शिफ्ट को रिपीट किया गया था, इसलिए उसमें बढ़ गया था पेपरों की संख्या। इसलिए हम वो सभी पेपर को छोड़ दिए हैं जो करा दिए थे, जो रिपीट हुआ था। आज पार्ट 2 है और पार्ट 2 का एक दिन पहले ही हम पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, और तबीयत ख़राब होने की वजह से हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, प्रश्न और आंसर को पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर होगा सतपुरा। तापी नदी का उद्गम स्थल सतपुरा है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। और यह नारा कहाँ दिए थे? तो सिंगापुर में दिए थे दिल्ली चलो का नारा। अगला प्रश्न है, गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत कम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आम्र वर्षा या मैंगो शॉवर। अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ हिंदू टेम्पल इनकॉर्पोरेटेड स्पेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ विस्पर्स? तो इसका आंसर होगा मंडप्पा। अगला प्रश्न है, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर होगा मैसूर का शासक। हैदर अली मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? तो इसका आंसर होगा काकरा पार नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है। आवाज़ थोड़ा कम आता होगा, इसके लिए सॉरी। 1-2 दिन आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति जवाबदेह होती है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो इसका आंसर होगा 3 नियम। अगला प्रश्न है, फिल्म डैश फिल्म कुंजांगल को 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडम 2021 में टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा तमिल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो इसका आंसर होगा मेंटल। अगला प्रश्न है, PSLV C-37 ने डैश उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य समकालिक कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर होगा 104। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इनमें से किसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो इसका आंसर होगा खाद्य प्रसंस्करण।
अगला प्रश्न है, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो इसका आंसर होगा 19 अप्रैल 1975 और इसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। और कहाँ से? तो सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है, 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा अर्नेस्ट मैके। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन हैं? तो इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में पाए जाते हैं और भारत का यानी तथा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन का डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा अगर पूछा जाएगा तो सुंदरबन का डेल्टा होगा जो पश्चिम बंगाल में है और वह सुंदरबन का डेल्टा मैंग्रोव वन का ही एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा क्रिस गेल। अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। रियो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर होगा कैरोलिना मारिन। अगला प्रश्न है, MS स्वामीनाथन डैश है? तो इसका आंसर होगा एक कृषि वैज्ञानिक। और भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति कब हुआ था? तो 1966-67 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 21 का 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, ऑड मैन आउट का प्रश्न है, पाचन, श्वसन, मल त्याग, टीकाकरण। तो टीकाकरण इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा गोवा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। और अगला प्रश्न होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ऑड मैन आउट का प्रश्न है, नीत, घूरना, दौड़ना, कूदना। तो इसका आंसर होगा घूरना। इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो बांस के पौधों को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन।
अगला प्रश्न है ऑड मैन आउट का प्रश्न है, डोमेस्टिक ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन और मेल ट्रेन। तो इसका आंसर होगा सॉरी, डोमेस्टिक ट्रेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बासल में। इनमें से किसने VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का ताज जीता है? तो इसका आंसर होगा मानसा वाराणसी। अगला प्रश्न है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो इसका आंसर होगा मेलामाइन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जंगल के पौधों या पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती हैं? तो इसका आंसर होगा मैंग्रोव वन। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा है गुजरात में स्थित, और इसका स्थानीय नाम क्या है? तो कोटदा टिब्बा है। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ASCII ASCII का पूर्ण रूप है? तो ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा में स्थित है। चिकित्सक का अस्पताल से वही संबंध है जो पुजारी का मंदिर से होगा। सॉरी, क्वेश्चन समाप्त होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जहाँ से जो चीज़ पढ़ने को मिल रहा है वहाँ से पढ़ते रहिए। आप किसी के भरोसे मत बैठिए। आपको हर हालत में सिलेक्शन चाहिए तो अपना समस्या खुद ही सॉल्व करना होगा। आप किसी यूट्यूबर या किसी टीचर के बहाने बैठिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जहाँ से जो चीज़ मिल रहा है वहाँ से पढ़ते ही रहिए। क्या पता कब किसका साथ छूट जाए। तो इसलिए पढ़िए, बढ़िए, समझिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। अगर आप एक बार सफल हो जाते हैं तो ये कोई नहीं पूछेगा कि आप किस चैनल से पढ़े थे, उसका सब्सक्राइबर कितना था। सिर्फ लोगों को सफलता से मतलब है और आपको भी सफलता ही से मतलब होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये 61वां वीडियो था, फिर मिलेंगे 62वां वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आप PDF अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि यह जो वीडियो था या पेपर था 61वां पेपर था, यानी इससे पहले
हम लोग 60 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके देख लीजिए, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।